जी, हम इन्वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सो यहाँ पे हमने बात कर ली कि कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस पे भी ड्राफ्ट एंट्रीज भी आप देख सकते हैं। सो इससे हम वापस आते हैं और हम बात कर रहे थे कि आप हर ट्रांजैक्शन को पास करने के बाद उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पर देखें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में क्या हो। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग में जो मेन हमारा आज का टॉपिक था, कॉन्फ़िगरेशन। हमने बेसिक टू मॉडरेट लेवल की देख ली। अगर आप देखेंगे फ्रंट पे भी वो दिखाने लग गया कि बैंक का बैलेंस जो है वो नेगेटिव है क्योंकि हमने कुछ इसमें पोस्ट नहीं किया। तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस कुछ डालना चाहूँ तो वो मैं किस तरह डाल सकता हूँ? उसके लिए सबसे पहले क्या तरीका होता है कि आप जनरल एंट्री इसमें जाएं। यहाँ पे आप देखें कि एक तो सबसे पहले हमने जो शेयर की बुकिंग की थी वो देखेंगे, उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री पास हो गई है। तो अब मैं अगर 4800 की बजाय 5000 पे खरीदता हूँ तो एवरेज करके उसको 4900 पे ले आएगा। सिमिलरली इसी तरह अप डाउन पे करके वो एवरेज कॉस्ट जो हमने एक डिफाइन की हुई है उस पे वो लेगा। ये कुछ एंट्रीज पहले पास हुई हैं। मैं सिर्फ बैंक टू का अंदर कुछ एंट्री डालना चाहता हूँ, रेफरेंस नंबर वो खुद ही दे देगा। आप सॉरी, वाउचर नंबर वो खुद ही दे देगा। एंट्री नंबर आपने रेफरेंस नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक टू। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि डेबिट क्रेडिट आप सबको पता ही है, सिंपल। आप यहाँ पे बैंक टू डेबिट करेंगे और आप जाके क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल को। ओपनिंग बैलेंस में यही होता है। आपके पास 10 चीजें हैं तो 10 चीजें अगर डेबिट की हैं तो आपने जो अकाउंट यूज करना है वो शेयर कैपिटल होगा। सो मैं फॉर एग्जांपल अभी इसको 6000 से डेबिट कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली क्रेडिट वो 6000 से कर लेगा। 6000 किया, आप सिंपली पोस्ट का बटन प्रेस करेंगे, एंट्री आपकी जो है वो पोस्ट हो गई है। अच्छा जी, जब आपकी एंट्री पोस्ट होगी अब इसका इम्पैक्ट भी हम डैशबोर्ड पे जाके देख लेते हैं क्या है। तो ये देखेंगे मिसलेनियस ऑपरेशन में ये दिखा रहा है। और अगर हम इसकी रिपोर्टिंग में जाके इम्पैक्ट अगर देखें, बैलेंस शीट में हम चले जाते हैं और यहाँ पे अगर आप बैंक एंड कैश को थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें तो बैंक टू में देखें कि वो माइनस होकर 336 हमारे पास फेस पे आने लग गया है। तो आपके ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग भी यूज कर सकते हैं। और ये उसी तरह जो है वो हमारे पास फिल्टर्स हैं जो हमने पहले ट्रायल में भी डिस्कस की। इसको आप फर्दर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन एक्सेल फॉर्म, इन पीडीएफ फॉर्म। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि अगर आप कोई कस्टमर को डायरेक्ट इनवॉइस करना चाहते हैं या कोई क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं, कोई उसे पेमेंट आई है, फॉलो अप रिपोर्ट्स हैं, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आप सिंपली इनवॉइस का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पुरानी इनवॉइसेस भी आ रही हैं और उसके ऊपर हमने कुछ एक्टिविटीज भी डिफाइन की हुई है कि हमने इसका फॉलो अप लेना है। सो और उनका स्टेटस भी आ रहा है कि अभी ये पे नहीं हुई लेकिन पोस्ट हो गई है। इसके अंदर आप फर्दर भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, ये जहाँ के आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसका सेल्स पर्सन कौन था। ठीक है। और इसका जो है फॉर एग्जांपल ड्यू डेट क्या है। तो अब मुझे देखें सेल्स पर्सन अगर तो मैंने डिफाइन किए हुए हैं तो इसका ये मेरे पास आ गए। और इसकी बेस पे आप ये भी देख सकते हैं किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल की है। और इसके अलावा ड्यू डेट्स मैंने इनेबल की थी। आप ये को मिल रही है, एक इनवॉइस डेट आपको मिलती है और एक अकाउंटिंग डेट मिलती है। तो ये चीजें आपको मिल गई। ड्यू डेट ये आ गई कि कितने दिन में ड्यू हो रहा है, ये 28 डेज में, ये ड्यू हो चुका है 3 डेज अगो, 18 डेज अगो। तो ये कुछ इसकी बेसिक ओवरव्यू है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है वेंडर में भी सिमिलर है। क्रेडिट नोट की हम बात करें, क्रेडिट नोट्स में क्या होता है, आप ये के पास ये इनवॉइसेस हैं, ये पहले से ही क्रेडिट नोट है जिसके स्टार्ट में आर लगा होता है, उसका मतलब है रिवर्सल यानी क्रेडिट नोट होगा। अगर नया करना चाहते हैं कोई क्रेडिट नोट तो न्यू का बटन प्रेस करेंगे, कस्टमर का नाम यहाँ पे आप देंगे, जो भी सेल रिटर्न आप कर रहे हैं कस्टमर को, तो आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करेंगे, उसका आप क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये था और कितनी प्राइस थी इसकी, ये थी फॉर एग्जाम्पल यही थी। एंड देन आप उसको ड्यू डेट में इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं। जब आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको कंफर्म करेंगे। एंड इमीडिएट पेमेंट के अंदर आप इसको रजिस्टर पेमेंट पे जब जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको कैश में पेमेंट दे रहा हूँ, सो आप यहाँ पे एक इफेक्टिव डेट भी पुट कर दें।
आज की ही आ जाएगी और क्रिएट पेमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पे हो गया। और आप देखेंगे उसने जब रेफरेंस नंबर दिया है तो वो आपको आर स्टार्ट में दिया है। नॉर्मली हमारे पास इनवॉइस के ऊपर ये नंबर होता है, अदर देन आर। आर से हमारे पास आइडिया हो जाता है कि ये क्रेडिट नोट इशू हुआ हुआ है। सिमिलरली इसी तरह अगर आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई है कस्टमर से या वेंडर से, आप वेंडर को अपने पेमेंट की है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें इनवॉइस खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो अच्छी अप्रोच है वो ये होती है कि आप जो है इनवॉइस बाय इनवॉइस चलें। ठीक है, तो मैं एक पेमेंट आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। कस्टमर को मैं एक पेमेंट, कस्टमर से पेमेंट ले रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिसीव आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ कस्टमर का नाम डिफाइन कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर है। देन आप उसकी अमाउंट जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उससे 58,200 लिया, ये लिया। अगर बैंक से लिया होगा बैंक का रेफरेंस दे देंगे, वरना नहीं चाहिए। तो देन ये आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब मैं सिर्फ कंफर्म का बटन प्रेस करूंगा तो ये जो है मेरे पास, तो ये बैंक के अंदर पोस्ट हो। अगर आपने कैश लिया हुआ है तो आप अगर गलत एंट्री, कैश, ठीक, ओके, कह रहा है कि ये एंट्री पोस्ट हुई एंट्री को हम यहाँ से पहले एक दफा इसको कैंसिल कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। मैं अभी कंफर्म करता हूँ, देन हम इसको जनरल एंट्री पहले हम खत्म कर देते हैं या उसको रीसेट टू ड्राफ्ट कर देते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड पे एक वाउचर बना हुआ है, बैक एंड पे जनरल एंट्रीज ही चल रही हैं। ये मैंने किया। अब मैं पेमेंट पे अगर जाता हूँ तो वहां पे भी ये रिवर्स होगी। यहाँ से आप चेंज कर लें, कैश को सेव करें। तो यहाँ से सेव नहीं करने दे रहा तो आप जनरल एंट्री पे जाकर कर लें। ओके, सो इसने, अच्छा इसमें हमने बैंक रिकंसिलिएशन ऑन रखी हुई थी, वन है। तो बैंक रिकंसिलिएशन रखी थी तो इसकी वजह से हम एडिट नहीं करने दे रहा कि बैंक में भी ये बैलेंसेस हुए हुए। तो हम यहाँ से, मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सिंपली बैंक वन कर रहा हूँ। और अब मैं पोस्ट कर देता हूँ, वहां पे भी आपकी एंट्री जो है ये पोस्ट हो गई हुई। रिकमेंडेड अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो है एंट्री ठीक तरीके से पोस्ट करें। जहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन ऑन है आप वो उसको बाईपास ना करें, जहाँ पे आपने ऑन ऑफ रखी हुई है वहां पे आप प्रॉपर चैनल से चलें। ये चीजें होंगी हमारे पास अकाउंटिंग में, हम डिस्कस कर लें। इसमें बजट्स हैं, एसेट्स हैं, एसेट रजिस्टर आप कर लेते हैं। लॉग डेट क्या, जैसे ईयर एंड के बाद आप 2-3 महीने रखते हैं कि इसके अंदर हमने ऑडिट्स हो रहे होते हैं, उसके अंदर कोई एंट्री आपको चेंज करनी पड़ जाती है तो आप करें। उसके बाद जैसे ही वो दिन आएगा उसके बाद आपकी एंट्री चेंजेबल नहीं होगी। एसेट्स की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप एक एसेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज जो हैं वो पोस्ट हो रही होती हैं सिस्टम के अंदर। आप एसेट की नाम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप वन है। अब आपको कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, अभी मेरे पास कोई कैटेगरी नहीं है तो मैं फॉर एग्जांपल लैपटॉप कर देता हूँ इसको। अच्छा जी, यहाँ से आप क्रिएट एंड एडिट करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे कि इसकी जो है जर्नल कौन सा होगा। अभी मेरे पास जर्नल भी इसका नहीं बना हुआ। आप एक यहाँ पे बैक एंड पे जर्नल बना लेंगे जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक होता है हमारे पास, मेजर जो बैलेंस शीट आइटम होता है। उसके बाद हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, फर्नीचर फिक्सर आ जाते हैं। वो आप उसी तरह, जिस तरह मैंने बैंक अकाउंट क्रिएट किया है एक उस तरह अकाउंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उसका जर्नल लगा देंगे मैपिंग। ये वन सा टाइम है, इसको कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बोलते हैं। उसके बाद आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बैंक को लगा रहा हूँ। देन आप यहाँ पे एसेट अकाउंट मेंशन कर देंगे, जो कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये ईआरपी सिस्टम है, उसका डेप्रिसिएशन भी उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। एक्सपेंस अकाउंट, आप एक डेप्रिसिएशन का जनरल अकाउंट खोल लेंगे। मैं पहले देख लूँ कि चार्ट ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या है, देखें। एक्सपेंस का अकाउंट डिफाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कि आपने मेथड क्या यूज करना है इसके लिए, नंबर ऑफ एंट्रीज करनी है या एंडिंग डेट करनी है। मैं नंबर ऑफ एंट्रीज के बेस पे करता हूँ कि
हर 5 एंट्रीज में ये हो जाएगा। और ये ऑन एवरी 12th मंथ होगा। आप इसको अगर महीने के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अच्छा जी, ऑटो कन्फर्म एसेट यस, ग्रुप जर्नल एंट्रीज यस, यानी कि इस कैटेगरी की जो जो आइटम होगी उसकी एक एक इकट्ठी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लीनियर मेथड है या डिग्रेसिव, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है या दूसरा मेथड है हमारे पास डिग्रेसिव। तो मैं इसको डिग्रेसिव सेलेक्ट कर, नॉर्मली यही यूज होता है हमारे पास कंपनी इसमें, सॉरी, मार्केट में। तो यहाँ पे मैं एक रेट डिफाइन कर दूंगा जो हमारे पास एज पर टैक्स लॉज है तो 30%, ये तो ऑटोमेटिकली उसने 30% उठा लिया। आप डिफाइन, अगर आपकी पॉलिसी चेंज है आप उसको 20% करना चाहते हैं तो 20% हो जाएगा। सिंपली पुट सेव एंड क्लोज। अच्छा जी, अब ये देखें कुछ कह रहा है कि आपने कुछ रिकॉर्ड जो है वो इस बंदे को एक्सेस नहीं है कि वो क्रिएट कर सके एसेट कैटेगरी। तो ये डिफाइन हमने बैकएंड पे किया हुआ है एक्सेस राइट्स के थ्रू। ठीक है, ये एडमिन कर सकता है। अच्छा जी, इसकी मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने, इस तरह आप डिफाइन करेंगे। देन आप एसेट के अंदर जाके उसकी रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट और वो सब कुछ मेंशन करेंगे, लेकिन वो आपको पहले परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैटेगरी जब मैंने दे दी, यहाँ पे रेफरेंस आप डालेंगे, ग्रॉस वैल्यू डालेंगे, सॉल्वेज वैल्यू डालेंगे, रेजिडुअल वैल्यू डालेंगे, इन वेंडर डालेंगे, और आप यहाँ पे फिर इनवॉइस नंबर डालेंगे ताकि आपकी जो लिंकेज है वो हो जाए। ये सबसे जरूरी इसमें स्टेप। आपने इनवॉइस को जिस इनवॉइस के थ्रू परचेज किया उसको आपने यहाँ पे लिंक करना है, सो डैट कि आपका करेक्टली जो है वो डबल सिंगल इम्पैक्ट ना आए बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे डबल इम्पैक्ट आए। उस ठीक है, और यहाँ पे जब आप कंप्यूट डेप्रिसिएशन करेंगे तो जो आपने मेथड डिफाइन किया हुआ है, जो रूल्स डिफाइन किए हुए, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और ऑन एवरी 12th मंथ वो है ऑटोमेटिकली सिस्टम में जाके पोस्ट हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास एसेट रजिस्टर का ओवरव्यू आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग के अंदर फर्दर बजट्स हम बाद में देखेंगे, एनालिटिकल अकाउंटिंग, ये प्रोजेक्ट का जब हम डे 3 4 पे जब जाएंगे उसमें हम देखेंगे। जनरेट एसेट एंट्रीज क्या होती हैं इसमें। जो डेप्रिसिएशन की मैंने आपसे बात की थी, ऑटोमेटिकली किस तरह होगी कि आप जो है सिंपली यहाँ पे डेट पे जाके देंगे। अगर तो कोई एंट्री पेंडिंग हुई तो वो कर देगा, लेकिन क्योंकि हमने 12 मंथ दिया तो हम ऑन 30 जून जाके इसको एक जनरेट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एंट्रीज जो है वो पोस्ट हो जाए। इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो और जो कि हमने एसेट रजिस्टर लेवल पे हम कर सकते हैं इसको। रिपोर्टिंग में हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है, डे बुक्स आ जाती हैं, एजिंग आ जाती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास इंडस्ट्री में अपने रिसीवेबल्स और पेबल्स को मैनेज करने के लिए। ये जो है एनालिटिकल ये प्रोजेक्ट है आपके साथ हम करेंगे। एसेट्स में जो हमने अभी प्रोडक्ट कैटेगरी हमने निकाली है वो, और उसका जो है यहाँ पे जब हम एसेट डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफी चीजें आ जाती हैं। मैं आपको जिसमें कुछ मेरे पास डमी डाटा पड़ा हुआ है मैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखें, अगर आपके अकाउंटिंग होपफुली कुछ एसेट्स डले होंगे, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं डले हुए तो हम ऐड कर लेंगे। नहीं डले हुए तो आपने टास्क आज का आपका असाइनमेंट यही है कि आपने यहाँ पे कुछ एसेट्स वगैरह डिफाइन करने हैं। रिपोर्टिंग में हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल ऑडिट्स है, जर्नल्स ऑडिट, टैक्स रिपोर्ट है आपकी ऑटोमेटिक जो है वो सेल्स टैक्स की रिटर्न बन जाती है, एनुअल रिटर्न भी इसमें बन जाती है। उसके बाद ये ऊपर वाली रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं। ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं आप एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और कन्फिगरेशंस में जाके जो आप फाइन चीज़ें सीखी हैं उसमें हमने बैंक अकाउंट देखा है। उसके बाद पेमेंट टर्म्स आप डिफाइन कर सकते हैं, का बात डिफाइन की थी। इंटरकॉम्स अभी रेलिवेंट नहीं है हमारे साथ। जनरल ग्रुप्स आप बना सकते हैं। अकाउंट रिपोर्ट्स जो हैं वो आप फर्दर कोई बनाना चाहे बना सकते हैं। और ये ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं जो मैंने आपसे बात की थी, कोई फॉरेन क्लाइंट हो तो यहाँ पे जाकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। फॉलो अप लेवल जो है ये आ जाती है। प्रोडक्ट कैटेगरी ये वही है जो हमने वहाँ पे जाके डिफाइन की। बजट्स हैं, एसेट टाइप्स हैं, एसेट टाइप्स के अंदर मैंने अभी जो कैटेगरी मेंशन होती है अगर आप देखें सिमिलर है, यहाँ से आप जो हमने पे ओपन की थी सेम है ये सारा।
हमारे पास आज का ओवरव्यू है। तो आपकी असाइन ये है कि आपने हम मंडे को करेंगे, क्योंकि अब वीकेंड आ गया हमारे पास। तो संडे को आप प्रैक्टिस करें 2 क्लासेस को रिवाइज करके। मंडे को आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपने अपने नाम की खोल लेनी है, जो कि मैंने आपको तरीका बता दी। उसके बाद आपने जो है बैलेंसेस इंपोर्ट करनी